फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी किसी कहानी में ऐसा कैरेक्टर देखा है जिसे देखते ही आपको समझ आ जाता है कि यह कैरेक्टर आगे क्या करने वाला है? बड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है आपको। जैसे एक बहुत डिंगमार आदमी, एक ऐसा आदमी जो खुद को बहुत कम समझदार दिखाता है लेकिन असल में बड़ा चालाक होता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका काम ही लोगों को हंसाना है, और एक रूखा सूखा सादा ग्रामीण कैरेक्टर। यानी अगर प्ले में या किसी मूवी में जॉनी लीवर है तो वो हंसाएंगे ही, ठीक है। ऋतिक रोशन है तो एक्शन करेगा, क्लियर है ना। तो ये चीज़ है, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आप समझ जाते हो। ऐसे कैरेक्टर्स को लिटरेचर में कहा जाता है स्टॉक कैरेक्टर्स। आज हम जानेंगे स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है और इसके 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। वो हैं एलेजॉन, आयरॉन, बोलूमोकस, बोमोलोकस और एग्राइकोज। कहने का मतलब है आज मैं लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स के वो टॉपिक्स टच करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा खुद का हाथ थोड़ा सा ढीला है, बट स्टिल आज मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ अ स्टॉक कैरेक्टर? सबसे पहले डिफिनेशन समझिए। अ स्टॉक कैरेक्टर इज़ अ कन्वेंशनल कैरेक्टर टाइप whose traits and behavior are familiar and easily recognizable to the audience। कहा क्या मैंने? यानी ऐसा कैरेक्टर, ऐसा पात्र जिसकी पर्सनालिटी पैटर्न पहले से ही जाना पहचाना होता है। जैसे लिटरेचर में हमें अक्सर मिलता है द विलन, द हीरो, द फूल एंड द माइजर, द बोस्टफुल सोल्जर, द क्लेवर सर्वेंट और बहुत सारे। लेकिन एंशियंट ग्रीक कॉमेडी में कुछ विशेष कॉमिक कैरेक्टर टाइप विकसित हुए। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलेजॉन, आयरॉन, बोमोलोकस और एग्राइकोज। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलेजॉन पर। एलेजॉन द बोस्टर। बोस्टर का मतलब क्या होता है? फेंकू, डिंग मारने वाला, है ना। तो सबसे पहले आता है एलेजॉन। इसे याद रखिएगा, एलेजॉन का मतलब बोस्टरर यानी फेंकने वाला। एलेजॉन वह कैरेक्टर है जो अपनी एबिलिटी, इंटेलिजेंस या इम्पोर्टेंस को वास्तविकता से कहीं अधिक समझता है। वह खुद को बहुत बड़ा समझता है लेकिन ऑडियंस जानती है कि उसकी वास्तविकता कुछ और है, इसलिए उसकी बोस्टफुलनेस और सेल्फ डिसेप्शन कॉमेडी पैदा करती है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है माइल्स ग्लोरियोसिस यानी द ब्रेगार्ड सोल्जर। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा सोल्जर जो अपनी बहादुरी की बड़े बड़े डींगे मारता है, दावे करता है, लेकिन वास्तव में वह उतना महान नहीं है जितना वो खुद को समझता है। इसलिए याद रखिए, एलेजॉन इज इक्वल टू बोस्टरर यानी ब्रेगार्ड यानी प्रिटेंशियस कैरेक्टर, फिकू। समझते हैं ना, प्रिटेंड करता है महानु आता जाता कुछ नहीं, वही वाला। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा आयरॉन। आयरॉन इसका मतलब रहता है हीरो मान लो आप, ठीक है ना, हीरो मान लो। मतलब निकलता है द क्लेवर अंडरस्टैंडर यानी जो समझदार है। अब यह आता है बिल्कुल ऑपोजिट है। किसके ऑपोजिट है? अभी किसके बारे में बात किया? एलेजॉन के बारे में। बिल्कुल उसका अपोजिट है, इसे याद रखिए। आयरॉन इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलेंगे, सेल्फ डिसेप्टर बोलेंगे और क्लेवर बोलेंगे। आयरॉन अक्सर खुद को कम इंटेलिजेंट और कम पावरफुल या कम इम्पोर्टेंट दिखाता है, लेकिन वास्तव में वह काफ़ी इंटेलिजेंट और क्लेवर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आयरॉन अक्सर एलेजॉन को उसकी ही कमजोरी के कारण हरा देता है। यानी एलेजॉन दिखाता है कि वह बहुत बड़ा है, आयरॉन दिखाता है कि वह बहुत छोटा है, लेकिन अंत में जीत आयरॉन की होती है। कंफ्यूज तो नहीं होना। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स जुड़ी हुई है, आयरनी। आयरनी सुना है ना, विडम्बना, बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना। तो उसे आयरनी क्या होती है? आयरनी समझो, मान लो मैं खुद ही सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं ज्ञान दूँ कि तुम मत पीना, सिगरेट नुकसान करता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी है। तो आयरॉन का नाम ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट आयरनी से क्लोजली कनेक्टेड है। यानी जो आयरनी आया है वो आयरॉन से ही आया है। यानी आयरॉन दिखाता तो कमजोर है लेकिन है बड़ा बहादुर, अपने आप में आयरनी है ना। ये क्लियर है क्या? तो एग्जाम में याद रखिएगा, आयरॉन इज इक्वल टू अंडरस्टेटमेंट, और हीरो होता है और क्लेवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बोमोलोकस। बोमोलोकस का मतलब होता है द बफून। अब ये तीसरा टाइप का कैरेक्टर है बोमोलोकस। इससे बिल्कुल सिंपल रखिए, बोमोलोकस इज इक्वल टू बफून। इस कैरेक्टर का मुख्य उद्देश्य होता है टू क्रिएट लाफ्टर। यह विटी, कॉमिक और कभी कभी क्रूड लैंग्वेज का प्रयोग करके ऑडियंस को एंटरटेन करने का काम करता है। कॉमेडियन समझ जाओ तुम, हंसाने के लिए मूवीज में कॉमेडियन होते हैं ना, एज इट इज़। आपने इंटरटेनमेंट मूवी देखी है ना, इंटरटेनमेंट मूवी में जो कृष्णा है ना अक्षय कुमार के साथ, उससे आप इससे जोड़ लो। यानी जब ड्रामा में कोई कैरेक्टर आता है उसका मुख्य काम सीरियस सिचुएशन को फनी बनाना होता है। ऐसे सीरियस सिचुएशन में मैं ही आगे कैसे आ जाता हूँ? धमाल मूवी याद देना, एज इट इज़।
तो वह बफून टाइप का कैरेक्टर हो सकता है। याद रखिएगा, बुमोलुकस इज इक्वल टू बफून इज इक्वल टू लाफ्टर। नेक्स्ट है हमारा, सबसे इसे अभी बनाया गया है, अग्राइकोज द रस्टिक यानी देहाती। अब यह आता है चौथा और थोड़ा ट्रिकी टर्म है, अग्राइकोज। इसे याद रखिएगा, अग्राइकोज इज इक्वल टू रस्टिक। यह कैरेक्टर आमतौर पर ग्रामीण, अनगढ़ और रुखे स्वभाव का होता है। इसका बिहेवियर सोफिस्टिकेटेड या पॉलिश्ड नहीं होता। और नॉर्थरॉप फ्रायर एक राइटर हैं, ने ट्रेडिशनल 3 कॉमिक टाइप्स के एग्राइकोज को भी जोड़कर चौथा टाइप का निर्माण किया है। कौन है? नॉर्थरॉप फ्रायर। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है हु इज अग्राइकोज, तो आंसर होगा अग्राइकोज इज अ रस्टिक एंड कर्लिस्ट कॉमिक कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझिए, अब चारों को एक साथ समझिएगा। अलाइजॉन बोस्टरर होता है, बड़ा फेंकू होता है। आयरॉन अंडरस्टैंडर होता है, खुद को छोटा दिखाता है, लेकिन मुख्य हीरो यही होता है, हमेशा अलाइजॉन को हरा देता है। बुमोलुकस फनी, हंसी पैदा करने वाला। और अग्राइकोज क्या होता है? रस्टिक, कर्ल होता है, ग्रामीण और रूखा स्वभाव वाला कैरेक्टर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या है? आयरॉन वर्सेस अलाइजॉन। इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट कॉमिक एक्शन पर इंपॉर्टेंट आधारित बन सकता है। अलाइजॉन अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है और आयरॉन अपनी क्लेवरनेस को छिपाता है, और अंत में आयरॉन यूजुअली ट्रायम्फ ओवर अलाइजॉन। वन लाइन में रिवीजन करें, अगर एग्जाम की बात आती है तो अलाइजॉन इज इक्वल टू बोस्टरर, आयरॉन इज इक्वल टू क्लेवरमैन, बुमोलुकस इज इक्वल टू बफून और अग्राइकोज इज इक्वल टू रस्टिक। ठीक है ना? नेमोनिक से समझ जाना आप। AEBA कैसे आएगा? ए से अलाइजॉन एरोगेंट होता है, आयरॉन कैसा होता है? एक्सेप्शनली क्लेवर होता है। बी से बुमोलुकस यानी बफून होता है, और अग्राइकोज कैसा होता है? अग्रारियन ग्रामीण होता है और रस्टिक होता है। तो दोस्तों, अब आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टॉक कैरेक्टर पढ़ें, और सिर्फ इतना याद रखिए, स्टॉक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर टाइप्स होते हैं, और एंशियंट ग्रीक कॉमेडी में इंपॉर्टेंट कॉमिक टाइप्स यही 4 होते थे। 3 होते थे, एक तो अभी जोड़ा गया है। अगर ये 4 टर्म आपको याद है तो इस टॉपिक पर आपका बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। मेरा नाम अंकित तिवारी है, और मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।